नमस्ते। चलिए आज हम भारत को एक अलग ही नजर से समझते हैं। इसकी जमीन की कहानी से, इसके विशाल पहाड़ों, पठारों और मैदानों के जरिए। तो शुरू करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से। क्या किसी देश की जमीन, वहां के पहाड़ और नदियां उसकी किस्मत तय करती हैं? आज हम देखेंगे कि भारत के मामले में ये बात कितनी सच है, जहां पहाड़, पठार और मैदान सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं, बल्कि इन्होंने ही इस देश की कहानी लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन प्रहरियों की जो सरहदों पर खड़े हैं। हमारे विशाल पर्वत, ये सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे हिस्से नहीं हैं, ये देश के रक्षक भी हैं और जीवनदाता भी। तो ये पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं? एक प्रकार है वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन के नीचे दो जबरदस्त ताकतें एक दूसरे को धकेल रही हैं और बीच की जमीन एक कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ जाती है। इसी से बनती हैं वो ऊंची ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां। और इसका सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। लेकिन ये सिर्फ ऊंची चोटियों का नाम नहीं है, ये तो भारत की लाइफलाइन है, इसकी जीवन रेखा। यहीं से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदियां निकलती हैं। और इतना ही नहीं, ये विशाल दीवार उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमारे मॉनसून और जलवायु को कंट्रोल करती है, जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधे पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में हर पर्वत हिमालय जैसा ही है। एक तरफ है हिमालय जो जबरदस्त दबाव से मुड़कर बने हैं, जिनकी चोटियां नुकीली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैं सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बड़ा हिस्सा दरारों के बीच से ऊपर उठ जाता है। इसी वजह से इनके शिखर अक्सर सपाट होते हैं। है ना बनावट का एक दिलचस्प फर्क? जहां हिमालय एकदम युवा है, वहीं भारत में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है, अरावली। हाँ, अब ये काफी घिस चुकी है, वक्त ने इस पर अपना निशान छोड़ा है, लेकिन आज भी ये थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने में एक दीवार की तरह खड़ी है। ये युवा और प्राचीन का एक शानदार संगम है। तो चलिए अब पहाड़ों से उतरते हैं और चलते हैं भारत के पठारी इलाकों की तरफ। ये देश के सबसे पुराने और स्थिर हिस्से हैं और इन्हें भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। आखिर क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए, भारत के पठार देश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं और हर एक की अपनी खास पहचान है। दक्षिण में फैला विशाल दक्कन का पठार, वहाँ की ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी कपास की खेती का हब है। फिर है मध्य भारत का मालवा पठार, सिंचाई और खेती के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन जो सबसे अलग किरदार है वो है पूर्वी भारत के छोटा नागपुर पठार का। ये लाइन भारत का खनिज भंडार छोटा नागपुर पठार के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, देश की इंडस्ट्री को चलाने वाला लगभग हर जरूरी खनिज यहीं से आता है। ये भारत की औद्योगिक शक्ति का असली इंजन है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, भारत के विशाल मैदान। ये वो उपजाऊ जमीन है जहां हजारों सालों से हमारी सभ्यताएं फली फूली हैं और आज भी देश की ज्यादातर आबादी का घर यही है। उत्तर भारत के विशाल मैदान, आखिर ये इलाका भारत का दिल क्यों है? इसका राज छिपा है यहाँ की नदियों में। हजारों सालों से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर यहाँ बिछाती रही हैं। और इसी मिट्टी और भरपूर पानी ने इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे जरूरी कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक बना दिया है। सच में ये भारत का अन्न भंडार है। मैदान सिर्फ उत्तर में ही नहीं है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भी मैदान हैं। ये समुद्री व्यापार और मछली पकड़ने के बड़े केंद्र हैं और हमारे बड़े बंदरगाह यहीं पर हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी मैदानों से कहीं ज्यादा चौड़े हैं। तो अभी तक हमने पहाड़, पठार और मैदानों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये पूरा सिस्टम मिलकर भारत को कैसे बनाता है और कैसे चलाता है। अब देखिए इस पूरे सिस्टम का कमाल। ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक शानदार एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। जरा सोचिए, पहाड़ों से निकलती हैं नदियां, नदियां बनाती हैं उपजाऊ मैदान, मैदानों पर बसती है हमारी बड़ी आबादी और इस आबादी और इसके उद्योगों को पावर देते हैं पठारों से निकले खनिज।
पहाड़, पठार, मैदान सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक अद्भुत संतुलन। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। अगर इन जमीनी आकृतियों ने भारत के अतीत को, इसके इतिहास को इतना गहरा आकार दिया है, तो सोचना ये है कि आने वाले कल में ये हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के भविष्य को कैसे तय करेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।